गांव अजनोहा के मठ सन्यासियां समाध महंत राम गिर जी के इतिहास के बारे में महंत रामेश्वर गिर जी से दलजीत अजनोहा की ओर से की गई विशेष बातचीत जो उन्होंने ने वरिष्ठ महंत मुख्तियार गिर जी की उपस्थिति में की। दलजीत अजनोहा दोस्तों, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जब कोई धार्मिक स्थान जिसका इतिहास सुनहरी अक्षरों में लिखा होगा या लिखा गया हो, तो उसके बारे में हम जाकर वहाँ के पुजारी प्रीस्ट या फिर मुख्य सेवादार होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं उसके इतिहास के बारे में। आज हम पहुँचे हैं जिला होशियारपुर के गांव अजनोहा में। यहाँ पे जो मठ सन्यासियाँ मंदिर है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ के जहाँ के जो पुजारी हैं उनसे इस इतिहास के बारे में, साथ ही जानेंगे जो दूसरा इतिहास बहुत ही ब्रीफ में। आज मैं ये भी अपने दर्शकों को बता दूं, यह इतिहास यहाँ कहते हैं, यहाँ एक और इतिहास जोड़ा जाएगा जिसके बारे में जो पूरा समूह है ये मंदिर में कौन से यहाँ पे पुजारी किनकी जहाँ पे संख्याएं आती हैं और कहाँ से आती हैं, सभी के बारे में आज बातचीत करेंगे महंत रामेश्वर गिरी जी से। तो रामेश्वर गिरी जी, आपका स्वागत। सब तो पहला इस मठ सन्यासिया में समाध बाबा रामगिर जी महाराज के स्थान पर सरदार दलजीत सिंह जी आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करता हूँ। ये जो स्थान है, ये जिस प्रकार से हमने अपने गुरु लोगों से सुना है, ये स्थान 2000 वर्ष से भी प्राचीन स्थान है। इसके बारे में सानू इतिहास के कई जानकारियां प्राप्त होंदियां हैं। तो उस जानकारियां दे विच सानू कई किताबां ग्रंथ भी प्राप्त होंदे हैं। इहदे विच जो पुराने बजुर्ग ने उन्हां तो भी असीं सुनिया है। इहदे विच एक पुस्तक प्राचीन जो इस क्षेत्र के इतिहास बारे सी, वो नडालों के लंबड़दार सन मतवाला जी जो अभी स्वर्गवास हो गए ने, उन्हां दे कोल इस दे बारे इतिहास के विच कुछ पुस्तकां सन, पर कालांतर में वो भी जड़ियाँ पुस्तकां ने वो अभी हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। इस इलाके दे विच इस स्थान के इतिहास के बारे दे विच एक पांसटे दे लंबड़दार ने ठाकुर अवतार चंद जी, ये भी स्वर्गवास हो गए ने। इस इलाके के इतिहास बारे उन्होंने भी लिखा है और प्रमाणित लिखा है। उन्होंने इस इलाके के इतिहास बारे जो कुछ भी लिखा है उहदे बारे प्रमाण दिते हैं। उहदे विच रेवन्यू रिकॉर्ड के प्रमाण और जयपुर तो जो भट्ट ने उन्हां दे प्रमाण और होर भी कई सारे उन्होंने अपने इस पुस्तक के विच भी कई प्रमाण दिते हैं। सानू जो कुछ ये बारे जानकारी प्राप्त होती है कि महाराज विक्रमादित्य जो जिन्हां तो विक्रम संवत चलिया, महाराज विक्रमादित्य जी के समय के विच साडे भारत वर्ष के विच जिहड़े मुगल हैगे आ, वो आकर के बार बार आक्रमण करते सी और इत्थों पैसा धन लुट के ले जाते सन। तो मुगलों के जो आने का रस्ता सी, इस सिंधु नदी तो होकर के आते सी पंजाब दे विच, और अगे तक जाके लुट सुट करके इत्थे दा धन वैभव पैसा जो भी उन्होंने चंगा लगता वो लुट के ले जाते सी। इत्थे दे क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी भारी समस्या सी। उस समय दे विच महाराज जो विक्रमादित्य जी सन, वो बहुत शक्तिशाली राजा सन, उन्होंने रियासत बड़ी विशाल सी। लोगों ने इकट्ठे होके इत्थे के जो क्षत्रिय राजपूत से वो जा करके महाराज विक्रमादित्य जी के पास अपने जो दुख है वो दस्या। महाराज विक्रमादित्य जी की जो फौज थी उसके अंदर एक परमार राजपूतों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना सी, क्योंकि परमारा दी नाम की टुकड़ी के नाम ऊपर सी। तो परमार शब्द का अर्थ है परान मारयति इति परमारा, जो शत्रुओं को मार मार के भगा दे उसका नाम है परमार। तो महाराज विक्रमादित्य जी ने मुगलों तो बचन ले उज्जैन तो लेकर के अफगानिस्तान तक 100 को पर एक एक परमार नू उस सेना में से बिठाया और वो इलाका उनको सौंपा, और सौंप करके ये कहा कि तुसी इस इलाके की पूरी देखरेख करो। अगर मुगल आकर के फिर हमला कर देने, आक्रमण कर देने, सानू सूचना दो, असी अपन फौजां नाल लेके आवांगे
और मुगलों तो जो है छुटकारा इस जनता दा करवावा। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।